स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस के खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री को मिले ऑस्कर अवार्ड की और इसके बहाने भारत में एशियन एलिफेंट्स के हैबिटाट्स और उनकी दिक्कतों की। भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ने 95th एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड जीता है। इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा हैं और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस। इस कैटेगरी में पहली बार किसी इंडियन फिल्म ने ऑस्कर जीता है। ये डॉक्यूमेंट्री दक्षिण भारत के एक ट्राइबल कपल और अनाथ हाथी की सच्ची कहानी पर आधारित है। 39 मिनट की इस ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री में इंसान और हाथी के बीच के एक खूबसूरत रिश्ते को दर्शाया गया है। डॉक्यूमेंट्री का प्लॉट कट्टुनायकन जनजाति के एक परिवार के इर्द गिर्द घूमता है जो तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हाथी के 2 अनाथ बच्चों को गोद लेता है। बोमन और बेल्ली कट्टुनायकन जनजाति के हैं जो तमिलनाडु के मुदुमलाई नेशनल पार्क में रहते हैं। बोमन महावत परिवार से संबंध रखते हैं और पहले खुद जंगली जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हाथियों की देखभाल करने का फैसला किया। कट्टुनायकन जनजाति वेस्टर्न घाट्स पर रहने वाली सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में वे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के तौर पर दर्ज हैं। तमिल और मलयालम भाषा में कट्टुनायकन शब्द का अर्थ होता है जंगल का राजा। इस जनजाति के लोग नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। मुख्य रूप से जंगली शहद और मोम को ये इकट्ठा करने का काम करते हैं। इन्हें चोल नाइकर और पाथी नाइकर भी कहा जाता है। मुदुमई नेशनल पार्क की बात करें तो ये तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित एक नेशनल पार्क है। वैसे तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है, लेकिन इसकी सीमाएं कर्नाटक और केरल राज्यों के साथ भी लगती हैं। यह नेशनल पार्क 1986 से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है और 2007 में एक बफर जोन के साथ इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे साल 1986 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मालाबार रेन फॉरेस्ट में आता है। बोयार नदी इस क्षेत्र को सिंचित करती है। एशियन एलिफेंट का साइंटिफिक नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एशियन कॉन्टिनेंट में धरती पर पाया जाने वाला ये लार्जेस्ट मैमल यानी सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। हाथी ज्यादातर घास, पेड़ों की छाल और छोटे पेड़ों को खाते हैं, लेकिन गन्ना और केले भी इनके पसंदीदा भोजन है। सामाजिक रूप से एशियाई हाथी बेहद मिलनसार होते हैं और आमतौर पर ये ग्रुप्स में रहते हैं। हालांकि अफ्रीका में सवाना हाथियों की तुलना में एशियाई हाथियों का झुंड काफी छोटा होता है। एशियाई हाथियों की जनसंख्या की बात करें तो दुनिया भर में इनकी संख्या करीब 50,000 है और इनकी करीब 60% आबादी भारत में ही पाई जाती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 2017 की जनगणना के मुताबिक भारत में एशियाई हाथियों की संख्या करीब 30,000 है। एशियाई हाथियों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की एंडेंजर्ड प्रजातियों की सूची में रखा गया है। इसके अलावा इन हाथियों को 2020 में गुजरात के गांधीनगर में हुए कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज यानी CMS की अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध किया गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में मनुष्यों के साथ हाथियों के संघर्ष की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, जिसकी वजह से इनके संरक्षण की कोशिशों को काफी झटका लगता है। इस संघर्ष की प्रमुख वजह है हाथियों के नेचुरल हैबिटाट यानी प्राकृतिक आवास की लगातार हो रही कमी, जंगलों में अन्य जंगली जानवरों की आबादी में होने वाली बढ़ोतरी, फसल के बदलते पैटर्न जिनकी वजह से जंगली जानवर खेतों की ओर आकर्षित होते हैं, भोजन और चारे के लिए जंगली जानवरों की फॉरेस्ट लैंड से ह्यूमन एरिया की ओर होने वाली आवाजाही, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की तलाश और उनके अवैध कलेक्शन के लिए मनुष्यों का जंगलों की ओर जाना। मनुष्य और हाथियों के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों की वजह से हर साल बड़ी संख्या में हाथियों की मौत होती है। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2018 से लेकर 2021 के बीच देश भर में 222 हाथियों की मौत बिजली के करंट लगने से और 45 हाथियों की मौत ट्रेन से कटकर हो गई, जबकि 29 हाथियों को शिकारियों ने और 11 हाथियों को जहर देकर मार दिया गया। बिजली के झटकों और ट्रेन से कटकर सबसे ज्यादा हाथियों की मौत ओडिशा में हुई, जबकि अवैध शिकार से सबसे ज्यादा हाथी उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में मारे गए। हाथियों के साथ संघर्ष में हर साल कई लोग भी मारे जाते हैं। पिछले 3 साल में हाथियों ने 1579 यानी 1579 लोगों को मार डाला। हाथियों से संघर्ष में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें भी ओडिशा में ही हुई हैं, जबकि इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और फिर
तमिलनाडु का नंबर आता है। भारत में मनुष्यों के साथ हाथियों के संघर्ष को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए हैं। साल 1992 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राज्यों को वित्तीय और तकनीकी मदद देने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कार्यक्रम शुरू किया गया था, ताकि हाथियों की आबादी को उनके नेचुरल हैबिटाट्स में रखा जा सके और वो लंबे समय तक जीवित रह सके। पर्यावरण मंत्रालय के अकॉर्डिंग देश में 33 हाथी रिजर्व हैं। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़, अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु और तराई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश को 2022 में नोटिफाई किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने साल 2021 में कर्नाटक के कोडागु जिले में नागरहोल नेशनल पार्क के चारों ओर 4 जगहों पर प्रोजेक्ट REHAB यानी रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज को लॉन्च किया था। ये हाथियों और मनुष्यों दोनों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इनके संघर्ष को रोकने का एक अनोखा और सस्ता तरीका है। इस परियोजना के तहत हाथियों को ह्यूमन एरिया में प्रवेश करने से रोकने के लिए मधुमक्खी के बक्सों को बाड़ के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जिससे जान माल का नुकसान कम होता है। हाथियों को मधुमक्खियों की भनभनाहट सबसे ज्यादा परेशान करती है। उन्हें डर रहता है कि मधुमक्खियां कहीं उनकी आंखों और सूंड के अंदरूनी हिस्सों में डंक न मार दें। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।